बहुत कोशिश मैं करता हूँ अंधेरे दूर हो, लेकिन कहीं जुगनू नहीं मिलता, कहीं पे चांद आधा है। लेकिन अगर हम चाहें, अगर हमारे अंदर हिम्मत है, हौसला है, तो इसी जुगनू को हम तलाश कर सकते हैं। हम चाहें तो सूरज को तलाश कर सकते हैं, चांद को पूरा कर सकते हैं। यानी अगर हम चाहें तो इस पूरे समाज में रोशनी पैदा कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर सलाहियत है तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। ज़रूरत है एक मुस्बत सोच की, ज़रूरत है कि हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, खुद को भी आगे बढ़ाएं और साथ साथ समाज को लेकर भी चलें। कुछ ऐसे ही लोग हमारे आसपास होते हैं जो अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं आज भी कुछ खास लोगों से जो बेहद खास काम कर रहे हैं। प्रोग्राम है गुड न्यूज़ जस्ट फॉर इंडिया का। मैं रेशमा आपके साथ, मेरा आदाब कीजिए कबूल। दोस्तों, अगर हमारे आसपास बहुत सारी सहूलियात हों, बहुत सारी सुविधाएं हों, तो हम सबकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। लेकिन इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि हम में से ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सारी सहूलियात को अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम चाहें, जैसे कि मैंने आपसे कहा ही था कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते, ज़रूरत इस बात की है कि हम अच्छा और बेहतर सोचें। और इसी सोच के साथ गया में बायोगैस प्लांट का निर्माण किया गया, यानी बायोगैस प्लांट को लगाया गया और इससे गांव वालों को फायदा भी हो रहा है। यानी अब उन्हें एलपीजी सिलेंडर की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वो इसी प्लांट से काम कर लेते हैं और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो वहाँ की जो ख़वातीन हैं उनको भी इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। सेहत के लिहाज से भी ये बहुत अच्छा है। तो किस तरह से बायोगैस प्लांट को लगाया गया और किस तरह से गया के इस गांव के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं इस प्लांट से, आइए देखते हैं। गया के पंचायत बसाड़ी के बतसपुर गांव में तवानाई का एक नया इनकलाब शक्ल इख्तियार कर रहा है। ये सब गांव के बाहर बनाए गए इस बायोगैस प्लांट की वजह से मुमकिन हो सका। ये प्लांट न सिर्फ मुतबादिल तवानाई का जरिया है, बल्कि ये यहाँ के 50 घरों की तवानाई की जरूरियात भी पूरी कर रहा है। ये बायोगैस माहौल दोस्त है। इस इनकलाब से अलंबरदार डिप्टी प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद समदर्शी हैं। जो गोबर देते हैं उनको फ्री में गैस दिया जाता है और गैस जो गोबर यहाँ पहुँचा देते हैं उसको फ्री में गैस दिया। जो नहीं पहुँचा पाते हैं, गोबर पहुँचाने में असमर्थ है, उनसे पैसा लिया जाता है पहुँचाने के वजह में, और फ्री में उनको वर्मी कंपोस्ट दिया जाता है तैयार करके कि आप उनको खेत में डालिए, जैविक खेती मिल रहा है, करिए आप, अच्छा रहेगा। गैस का उत्पादन हम गोबर से करते हैं। जो गोबर लाते हैं ये टैंक में डालते हैं, जो मिक्सिंग होता है वो पाइप द्वारा गैस निकलता है, उसमें जा करके पाइप द्वारा गैस निकलता है, गर्म हो जाता है गैस। इस प्लांट से फायदा उठाने वाले घरों की खवातीन को खाना बनाने के लिए लकड़ी, गोबर या फिर एलपीजी कुकिंग गैस पर इन्हिसार करने की जरूरत नहीं है। ये गैस का चूल्हा रोशनी में आसान और सेहत के लिए भी महफूज है। इसके अलावा इस बायोगैस के इस्तेमाल से घरेलू बचत भी हो रही है, जिसकी वजह से खवातीन काफी खुश हैं। सुविधा की गैस से अच्छा है, गोबर गैस से अच्छा है। इस बायोगैस प्लांट के लिए गांव से जानवरों का गोबर और दीगर नामियाती फुजला इकट्ठा किया जाता है। प्लांट में इसे प्रोसेस करके गैस तैयार की जाती है, जिसे पाइप के जरिए हर घर तक पहुंचाया जाता है। यही नहीं, बायोगैस प्लांट से तैयार होने वाली बायो स्लरी को एक बेहतरीन नामियाती खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फसलों की पैदावार में इजाफा होता है। गोबर देते हैं सर, तो मेरा गैस मिलता है सर, फिर कंपोस्ट खाद मिलता है सर। इस अमल की सबसे खास बात यह है कि इसमें ज़रूरी और घरेलू कचरे को ठिकाने लगाना और रिसाइकिल करना शामिल है। इससे न सिर्फ फुजला बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर नामियाती खाद भी मिलती है। गया के इस गांव ने बायोगैस प्लांट के जरिए एक नई मिसाल कायम की है। ये ऑप्शन न सिर्फ माहौल दोस्त है, बल्कि तवानाई के ज़राए के तहफ़्फ़ुज़ और नेट ज़ीरो की जानिब एक अहम कदम भी है। गया के इस गांव की कहानी हमें बताती है कि इज्तिमाई कोशिशों से हम माहौल और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और चलिए अब आपको हम लिए चलते हैं खूबसूरत वादियों में। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं आपके साथ शिमला की, और शिमला के एक बेहद खूबसूरत गांव की। बेशक ये गांव बेहद खूबसूरत है, जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ सब्ज़ुज़ार तो है ही,
साथ साथ यहाँ पर माहौलियात का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। और जानते हैं कैसे? जी हाँ, यहाँ पर ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो बना रहे हैं गोबर से बेहतरीन मसनूआत। न सिर्फ उन्हें रोजगार मिल रहा है बल्कि वो आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी में, अपने घर के लिए बेहतर कर रहे हैं और गांव वालों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक ग्रुप है इस गांव में जो इस काम को अंजाम देता है और गांव वालों को साथ लेकर भी चलता है। तो किस तरह से गोबर से मुख्तलिफ अशिया बनाई जा सकती हैं, आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से मुत्तसिल जाठिया देवी इलाके का गोकुल गो सदन सेल्फ हेल्प ग्रुप गाय के गोबर से शानदार मसनूआत बना रहा है और इसके जरिए माहौलियाती तहफ्फुज़ के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। दरअसल इन मसनूआत की खास बात यह है कि इनमें हर्बल पौधों के बीज डाले गए हैं। इससे जहां माहौलियात को बचाया जा सकता है, वहीं ये फुजला बनने के बाद खाद का काम भी करेगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन ने जाठिया देवी की क्वेंथल सोशल कल्चरल अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर गाय के गोबर को मुख्तलिफ आर्ट और सजावट की मसनूआत में तब्दील किया है, जिसमें मुजस्समे, वॉल हैंगिंग, फोटो फ्रेम, हस्ब जरूरत नाम की तख्तियाँ, घड़ियाँ, पूजा की थाल और कई दीगर चीजें शामिल हैं। इस गौशाला में जितना दूध से नहीं फायदा मिलता लोगों को, उतना इस गौमूत्र और गोबर से आर्थिक आमदनी हो रही है। तंजीम के बानी मदन ठाकुर ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद लोगों को ये पैगाम देना है कि पहाड़ी गाय का गोबर सिर्फ फुजला नहीं है बल्कि सेहत के नुक्ता नजर से भी मुफीद है। जो पहाड़ी गौवंश है उसका गौमूत्र और उसका क्या है, उसका रोम जो है वो बेशकीमती है। उसकी कीमत को हम लोग समझे, क्योंकि समाज इस चीज़ से भटक चुका था। तो हम चाहते हैं कि एक बार समाज फिर से इस तरफ लौटे और इसके गौमूत्र और इसके गोबर को और इसके दूध के मूल्य को समझे। गोकुल गो सदन स्वयं सेवक ग्रुप ने गाय के गोबर जैसे मवाद के इस्तेमाल में एक नया और तख्लीकी अंदाज अपनाया है और गाय के गोबर को मिट्टी में मिलाकर उन्होंने हाथ से बनी कई मुनफरिद मसनूआत तैयार की हैं, जिनकी मार्केट में बहुत मांग है। ये प्रोडक्ट न सिर्फ माहौल दोस्त हैं बल्कि बजट दोस्त और मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त हैं। जितने भी हमने यहाँ पे नाम लिया, मूर्तियाँ बनी है, धूप बना है, कुछ भी चीज़ बनी है वो पंचगव्य से ही बनी है, गोमूत्र और गाय के गोबर से, और पहाड़ी गाय का गोबर जो कि हम हर चीज़ में यूज़ करते हैं, हर चीज़ में, और इसकी हमारे पास डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। साबुन, शैम्पू और धूप सबसे ज़्यादा बिकता है हमारी दुकान में। इतनी डिमांड है इसकी कि हम इतना बना भी नहीं पाते। इस तंजीम के इस कदम से ये बात तो वाज़ेह होती है कि गाय के गोबर को कारामद और खूबसूरत अशिया में तब्दील किया जा सकता है और जिंदगियों को काफी हद तक बदला जा सकता है और बेहतरी की राह पर लाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज़ पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज़ का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज़ नाइट हर रात 8 बजे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज़ पर।
दोस्तों, हम अपनी पहचान बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, बचपन से ही कोशिश करते हैं कि हमारी अपनी एक अलग पहचान बन जाए। इसीलिए पहचान द स्कूल स्ट्रीट कायम किया गया है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो तालीम हासिल नहीं कर पाते, ये उन बच्चों के लिए है जो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, यानी गरीब बच्चे हैं। ऐसे बच्चे हैं जो तालीम के लिए कोई भी पैसा मुहैया नहीं कर सकते। लिहाजा ये स्कूल उन्हें उनकी पहचान दे रहा है। उनके पास जहानत तो है, लेकिन उनके पास सहूलियत नहीं है। पहचान द स्ट्रीट स्कूल एक बहुत ही नेक काम कर रहा है, यानी बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहा है ताकि जिंदगी में वो अपनी पहचान खुद बना सकें। तो किस तरह से स्कूल करता है काम, आइए देखते हैं। पूरी लगन से तालीम हासिल करने वाले इन बच्चों की आंखों में बहुत से ख्वाब हैं और पहचान द स्ट्रीट स्कूल इनके ख्वाबों को सही मायनों में पहचान कर इनकी तकमील करने की कोशिश कर रहा है। जो महरूम बच्चों को तालीम फराहम करके शनाख्त फराहम करने का काम भी कर रहा है। पिछले 8 सालों से ये स्कूल हर उस बच्चे के लिए तालीम को काबिल रसाई बनाने की कोशिश कर रहा है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। पहचान द स्ट्रीट स्कूल एक ऐसा मुआशरा बनाने की कोशिश कर रहा है जहां तबकाती या माशी हैसियत से कतई नजर तालीम सबके लिए दस्तयाब हो। इसका मकसद बच्चों को खुद इन्हिसार बनाना। यही नहीं, ये लोग बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में भी दाखिला करवाते हैं। यहाँ की कोशिश तालीम से बालातर है, ये सीखने के लिए कि जिंदगी को अपनी शराइत पर कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ पे पढ़ाई के अलावा एक्टिविटीज, साइकोलॉजी क्लास होती है, तो मम्मी पूछती है कैसा पढ़ा, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मम्मी अच्छा पढ़ाया था। मैंने अपने लाइफ में 2 ऑप्शन चुने हैं। अगर मैं वाइन सिंगर नहीं बन पाया तो मैं बिजनेसमैन के लिए करूँगा। मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूरी है और मैं यहाँ पे 7 साल से आ रही हूँ और मेरे मम्मी एक स्कूल में सफाई का काम करती है और मेरे पापा एक हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र है। मैं यहाँ पर 3rd क्लास से आता हूँ और अभी मैंने 12th क्लास अपना पास किया है 83% की वजह से। 83% लाया था और मेरे को लगता है जो मैं 83% लाया हूँ वो कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से लाया हूँ, क्योंकि मैं ट्यूशन और कोई भी अदर कोचिंग नहीं जाता था। मैं अपने सैटरडे संडे यहीं पर आके सबसे पूछता था, मतलब सारे डाउट्स क्लियर करता था। मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं से जुड़ा रहूँ और ऐसे ही मैं भी यहाँ पर आगे बच्चों को पढ़ाऊँ। इन गलियों की ये हालत बताने के लिए काफी है कि यहाँ रहने वालों की माशी हालत क्या होगी। दिल्ली एनसीआर की तंग गलियों में कई जगहों पर चलने वाले ये स्कूल सड़कों और कच्ची बस्तियों में रहने वाले पसमानदा बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम कर रहे हैं। यहाँ ये लोग रज़ाकाराना तौर पर आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पे हम पिछले 9.5 साल से बच्चों को पढ़ाते हैं। जो भी बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते या जो स्कूल जाते हैं पर उनको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होती है, या ऐसे बच्चे जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उनको हम डिफरेंट वॉलंटियर्स के थ्रू यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। ओवरऑल हमारे 10 सेंटर्स है दिल्ली और नोएडा में, जहाँ पे 1500 से ज़्यादा ऐसे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आके पढ़ते हैं। तो वो बच्चा चाहे किसी भी एज का हो, किसी भी क्लास का हो, या इवन कोई एडल्ट भी अगर आके पढ़ना चाहता है तो वो यहाँ के पढ़ सकता है। यहाँ पर हम जज करते हैं कि बच्चे के कॉन्सेप्ट बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं। हम वहीं से बिगिन करते हैं, वहीं से समझाते हैं, उनके टेस्ट भी लेते रहते हैं ताकि हम चेक करते रहें और एक्टिविटीज़ कराते हैं। यही नहीं, यहाँ बच्चों की महारत की नशोनुमा पर भी तवज्जो दी जाती है। यहाँ पर अमली तालीम भी दी जा रही है। इसके साथ साथ डिजिटल गैजेट्स के जरिए लोगों को कंप्यूटर वगैरह की तालीम भी दी जाती है। गुर्बत अपने साथ बहुत सी अदम मसावात और बुराइयां लेकर आती है। यही वजह है कि इसका नुक्ता नजर किताबी इल्म फराहम करने से बहुत आगे है। पहचान स्ट्रीट स्कूल का मकसद इन बच्चों को एक जामे तालीम फराहम करना है, जिससे खुद एतमादी पैदा होती है और इनके इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि ये बच्चे मुस्तकबिल में भीख न मांगे और न ही कचरा जमा करें, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और सिपाही बनकर कौम की तामीर में अपना ताउन दें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
दोस्तों, कोविड का दौर ऐसा दौर रहा है जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे आगे आए हैं जिन्होंने नेक काम किया, खिदमत खल्क किया। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो लोग कामयाब भी रहे। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ कोविड में काम किया और उसके बाद स्टॉप, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोविड में नेक काम का जो सिलसिला शुरू किया था वो आज भी कायम है। जी हाँ, ऐसे ही लोगों से आपकी अब मुलाकात कराने जा रहे हैं जो गरीब बच्चों को तालीम मुहैया कराते हैं, उन तक किताबें पहुंचाते हैं, खाना पहुंचाते हैं और अगर सेहत के मुतालिक कोई भी परेशानी है तो उनका इलाज भी किया जाता है। किस तरह से ये पूरी टीम करती है काम, आइए देख लेते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये कुछ लोगों की पहल है जो साल 2020 में मुआशरे की खिदमत के इरादे से आगे आए थे। ये कोविड वबाई मर्ज का दौर था और लोगों के पास मुआशरे के लिए कुछ भी नहीं था। खुसीर झूली की मेमरान और कुछ दूसरे लोगों ने बजट स्टेशन मास्टर से बात की और स्टेशन के अंदर एक बॉक्स रखा ताकि लोग अपने गैर इस्तेमाल शुदा अच्छे कपड़े अतिया कर सकें और जिनके पास नहीं है वो ये कपड़ा बैंक से मुंतखब करके खरीद सकते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस मुहिम ने जोर पकड़ा और दीगर सरगर्मियां जैसे बच्चों को मुफ्त ट्यूशन, कॉपियां, कलम वगैरह फराहम करना, जिनके पास मुतालिया के लिए काफी मवाद नहीं है, और सेहत और हिफ्ज़ाने सेहत के बारे में बेदारी भी शुरू की। देखिए पुष्पेन मंडल और इसका ग्रुप किस तरह बहुत से लोगों की मदद से कच्ची बस्तियों में और सड़क के फुटपाथों पर रहने वाली लड़कियों और नौ उम्रों को तालीम दे रहे हैं। यही नहीं, ये बच्चे सकाफती प्रोग्रामों और दीगर कई सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते हैं। कौम ने कोविड वबाई मर्ज को शिकस्त दी, लेकिन खुसीर झूली की मुहिम नहीं रुकी। इन्होंने उन लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया जिनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। अगर बच बाटा, पुजाली और गिरदोनवा के किसी गरीब खानदान ने पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ दी है तो खुसीर झूली उनसे राब्ता करके मुफ्त तालीम फराहम करने का काम करता है। इलाके के लोग भी इन कोशिशों से बहुत खुश हैं और मदद के लिए आगे आए हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है, जैसे घर में नहीं मिलता यहाँ पढ़ाई, घर में कहाँ मतलब टाइम नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ आके हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। मैम लोग अच्छी से पढ़ाती है, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हम मतलब बड़ा होके हम बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, इसलिए हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इसलिए मैम लोग अच्छे से पढ़ाती है। यहाँ सैकड़ों बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। इनका तर्ज जिंदगी भी बदल गया है। अब वो नज़्म ज़ब्त के पाबंद भी हैं और मुहज़्ज़ब भी। खुसीर झूली ने वाकई एक काबिल तारीफ काम किया है जो मुआशरे के लिए एक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो अच्छी और मुस्बत खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज चश्मा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। और आइए अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के एक गांव में, जहां की खवातीन बेहद खास काम कर रही हैं और इन खवातीन के लिए कहा जा सकता है कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। और इन खवातीन ने कुछ ऐसा ही काम किया है।
जी हाँ, 30 खवातीन का एक ग्रुप है जो पानी का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, यानी जो बारिश का पानी होता है उसका प्रोटेक्शन करते हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। और साथ साथ माहौलियात के लिए भी ये खवातीन काम करती हैं, पौधे लगाती हैं, गांव वालों को बेदार करती हैं, यानी अपने आसपास का जो माहौल है उसे साफ़ सुथरा रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको इन खवातीन से जिनके अंदर गज़ब का हौसला है। अगर आपके मन में हौसला है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यामुनि ब्लॉक के जसूली कोट गांव की ये खवातीन इसकी जिंदा मिसाल पेश कर रही हैं। ये 30 खवातीन का एक ग्रुप है जो पानी और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है। इन खवातीन ने ग्राम पंचायत की 5 हेक्टेयर जंगलाती अराजी पर कुछ गड्ढे बनाए और 1 लाख लीटर से ज्यादा बारिश के पानी को महफूज कर लिया। यही नहीं, जिला हेडक्वार्टर रुद्रप्रयाग से 35 किलोमीटर दूर कोट गांव की इन खवातीन ने बारिश के पानी को महफूज करने वाली जगहों पर मुख्तलिफ अक़साम के पौधे भी लगाए हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जब यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि रोजगार के साथ साथ पर्यावरण तथा जल संरक्षण का भी कार्य हो रहा है, जिसमें हमारे आसपास का पर्यावरण तथा जल के स्रोत सुरक्षित होंगे। देखिए ये खवातीन कैसे पानी के कुदरती ज़राए को जिंदा करने में मसरूफ हैं। खवातीन पानी को महफूज करने के लिए बलूत और मखलूत चौड़े पत्तों के पौधे लगा रही हैं। कम बारिश के बावजूद यहाँ 1 लाख लीटर से ज्यादा बारिश का पानी महफूज किया गया है और नतीजा भी आपके सामने है। बहुत से कुदरती ज़राए ने रिचार्ज करना शुरू भी कर दिया है। खास बात यह है कि जिन जगहों पर बारिश के पानी को महफूज किया जा रहा है वहाँ मखलूत जंगलात तैयार करने का भी मंसूबा है। मन में बहुत खुशी है। आगे भी इस वन की रक्षा हेतु हमारी समिति का गठन हुआ है, जिसका नाम इस वन के देवता सिंहनाथ देवता के नाम से हो रहा है। जल तथा वन संरक्षण के इस कार्य को हम लगन से कर रहे हैं, जिसमें हम 25 महिलाएं लगातार पिछले 1 महीने से कार्य कर रहे हैं। 1 महीने से लगातार रोजगार में हम बारिश और धूप कुछ भी नहीं देख रहे हैं। इस जल संरक्षण के बारे में हम डेली आ रहे हैं और अपने चाल खाल बना रहे हैं, पिट बना रहे हैं और खंतियां बना रहे हैं। खवातीन के इस मुहिम में मुकामी लोगों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। ये लोग मिट्टी खोदने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान फराहम करते हैं। नई नस्ल के महफूज मुस्तकबिल के लिए जमीन पर पानी की जरूरत है। कोट गांव की इन खवातीन ने बारिश के पानी को महफूज करके माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अनोखी मिसाल पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बेशक मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने के साथ साथ अगर हम लोगों को अपने साथ लेकर चलें और अगर हम ये मान लें कि हम अच्छा और बेहतर काम करने जा रहे हैं, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हम अगर अकेले सफ़र शुरू करते हैं तो हमारे साथ साथ पूरी दुनिया हो जाती है। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोगों की भलाई के लिए काम करें। और हमारे आसपास, जैसे कि हम आपसे कहते ही हैं, ऐसे बहुत सारे आम लोग होते हैं जिनकी कुछ ख़ास कहानियाँ होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हाँ, जाने से पहले आपसे हम इतना ज़रूर कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। फिलहाल बाय बाय एंड टेक केयर। मेरा जन्म तो मैके में हुआ, लेकिन तकदीर का फैसला ससुराल में होगा। बड़ा कह रहे थे बिना मांगे ही इतना दहेज देंगे, तो क्या रुपयों के अलावा जिंदगी का और कोई मकसद नहीं? मैं इस घर में कोई शोभा की चीज नहीं जो बाहर निकाल कर फेंक दी जाए। तलाक के कागजात पर दस्तखत करेगी, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम ये केस वापस लेते हो या नहीं? मैं उन लोगों को तिल तिल मारूंगी। मैं उस घर की मर्यादा को मिट्टी में मिला दूंगी। देखो जी देखो, ये मेरी ससुराल है। फंडूफी
फीचर फिल्म्स में 28 सितंबर शनिवार रात 8 बजे देखिए फिल्म मेहंदी। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।